लाल कुर्ता पहना बैठे हैं वीवीआईपी में सोफा पर, इन पर भेज दो। कुर्ता पहने, आ जाओ। हाँ आजा लाला, तू बड़ा चतुर बना है। आजा प्यारे, आजा प्यारे, आजा प्यारे। सीताराम बोलो। आने दो। हनुमान जी को वो राज और रहस्य पता है। बैठ जाओ। यही हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की अद्भुत महिमा है कल युग में। हाँ, आप पूछना उतना जितना सुन पाओ। हमारे पास तुम्हारे सब सिस्टम रखे कहा है, हमें बोलने में दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारा वीडियो हटवाओ, फिर वो वायरल हो जाता है। और वायरल इतना बुरा होता है कि अच्छा आप वही हो ना जो बागेश्वर वाले, फिर काम नहीं चलने वाला। और एक परफॉर्मेंस यानी एक आयोजन को करोड़ों लोग देख रहे हैं, अभी भी कम से कम लाखों लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं देश और विदेश में। और जो घर बैठे भी अर्जी लगा रहे हैं, उनमें से मोनिका सिंह नाम की अर्जी स्वीकार हो गई है। घर बैठे हुए अर्जी लगा रहे हैं, मोनिका सिंह की अर्जी स्वीकार हो गई है। और आ जाओ, हनुमान जी ने चाहा तो आपका पितृदोष भी मिटेगा, वाह, आर्थिक उन्नति भी होगी और व्यापार पर भी कृपा हो जाएगी। कहाँ से आए हैं? शंकरनगर नागपुर। माइक से बोलो ना। शंकरनगर नागपुर में रहता हूँ। पहली बार आए हो क्या? जी हाँ, पहली बार आया। इसीलिए विश्वास डगमगाता है। हाँ जी या ना जी? जी। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। जिनकी बुद्धि में फाल्ट मिला उसी को हम बुला लेते। भक्त हो पर इंसान के नहीं, हनुमान जी के। जी। लेकिन पहली बार हमारे जैसे शैतान के चक्कर में फंस गए। पूछो क्या प्रश्न है? हम तो मनमौजी हैं, बोलते ही रहते हैं। हमने कहा ना मनमौजी। पूछो क्या क्वेश्चन है आपका? बेटी की मानसिक शांति के लिए कुछ मेरे को। एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन और है, दो आए आपके मात्र। बेटी की संतान, बेटी को संतान की प्राप्ति। ठीक है। उन्नति व्यापार की होगी। बेटी को क्रोध आवेश अत्यधिक आता है, माइक नजदीक करो जी। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पागलों जैसी हरकत करने लगती है। डॉक्टर ने इसको साइको बताया है। साइको और उसको एक रिदम कहते हैं विवेक का। ठीक होगी। घर पर उच्चाटन है, संतति योग आगे बनेगा। घर पर आप नवचंडी पाठ करवा दें, देवी प्रसन्न होगी, आशीर्वाद है। दूसरा आपका खुद का, बीच बीच में काम में अवरुद्धता बनती है, सबके साथ जो बनती है। और मूलतया आप पूरे परिवार को बहुत प्रसन्न देखना चाहते कि परिवार में कुछ भी ऐसा ना हो। इसके लिए अनवरत प्रार्थना, विधान, अनवरत सब कुछ आए दिन भगवान के सामने, अंबाजी के सामने। कोई अंबाजी आ रही हैं जिनको आपने मंदिर में रख रखा है, स्थान दे रखा है, उनके नाम से बहुत पूजा भी आज भी करके आए अंबाजी को। एक ही बात बोलते हो, हमारा कुछ भी हो, ये परिवार खुश रहे। और आज भी यही बोला, यस नो जी। आप धैर्य मत तोड़ो। अब आपको रोना नहीं है, मुस्कुराना है, क्योंकि उन्हीं अंबाजी की प्रेरणा हमारे अंतर्मुख में प्रकट हुई है। और बगलामुखी अनुष्ठान या नवचंडी पाठ करवा देना। बेटी का क्रोध कम होगा, संतति योग भी बनेगा। और जिसका भय है विच्छेदन का कि अलग ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, आशीर्वाद। हम तो मूर्ख हैं, लेकिन जो हमें प्रेरणा लगी वो हमने बता दी। तीसरा, हमने आपको बुलाया इसलिए था कि बहुत अच्छे आदमी हो आप, फेथ विश्वास इंसान पे बहुत कम कर पाते हो क्योंकि भयंकर धक्के खाए बैठे हो। लेकिन बुलाया इसलिए है कि आज भी शक्तियाँ हैं, आज भी कृपा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। और आप अच्छे हो, बहुत अच्छे आदमी।
कभी धाम पहुंच जाएगी बेटी, लिवा लाना। आपने कोई यंत्र रखा घर पर? वही अलमारी सी है कोई, एक तो मंदिर छोटा बना रखा, स्टेप वाला मंदिर है, स्टेप वाला, तो वहाँ एक कोने पे यंत्र रखा है लक्ष्मी जी का, ऐसे ही है। तो वो तो लक्ष्मी के, स्थाई लक्ष्मी के लिए लाए थे, श्री यंत्र है वो। दूसरा एक यंत्र घर पर एक और आया है, कोई बगलामुखी यंत्र आया है, छोटा सा, वहीं पास में ही रखा है, लेमिनेशन किया हुआ है। अच्छा, आपकी माँ भी वहीं पूजा करती? अच्छा, श्री यंत्रम तो माँ का लाया हुआ है, श्री यंत्र तो आपकी माँ लाई हैं। उसी के नीचे या भाई एक कपड़ा सा कोई लगा है, कपड़ा लगा है, लाल रंग का कपड़ा लगा है, उसके नीचे देखना कोई बगलामुखी छोटा यंत्र है। उससे कोई दोष नहीं है, पूजा नहीं हो रही है, एक ही कमी है, पूजा मतलब तिलक चंदन चावल कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे ऐसे उसमें आया औपचारिक में, मंदिर में उसकी पूजा प्रारंभ कर दें, नवचंडी पाठ कर दें और एक बार बालाजी के दर्शन लाली को करवा दें। आप तो करते ही रहेंगे, आज से पूरा घर खुश रहे। घुटना माँ के ठीक रहें, घुटनों में बहुत पीड़ा, उठने बैठने से वो बहुत परेशान, रोती रहती हैं, खूब सेवा पूजा करना चाहती हैं, उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, आशीर्वाद। एक इसमें मंत्र भी है, वहां समझ लेना, खुश रहो। हमने वो लिख भी दिया है, यंत्र वाला विवरण भी लिख दिया, वो भी लिख दिया ताकि आपको भूले ना, धाम पहुंचो। चलो खुश रहो।